नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लंबाई का मापन किस प्रकार से किया जाता है ना, उसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है शुरू करने से पहले है ना, कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों की जो पिछली जो क्लास जो थी वो नहीं हो पाई थी, है ना, क्योंकि मेरा जो है 10वीं का जो है ना, जो 10वीं क्लास वाले आपके भैया दीदी लोग हैं, उनका जो है पूरक का जो है क्या हो रहा था, परीक्षा हो रहा था। ठीक है, तो उसमें जो है मेरा ड्यूटी लग गया था, इस कारण से मैं आपके लिए जो है वीडियो नहीं बना पाया था। ठीक है, अब आगे जो है आपको जो है क्या होगी, कंटिन्यू वीडियो जो है मिलेगी। ठीक है, और मैं हाँ, इसके अलावा जो है एक चीज़ और कि आप लोगों को जो है मैं PDF जो है भेज चुका हूँ, है ना, मतलब जो है अध्याय 6 का भी जो है मैं जो है नोट्स आपको जो है भेज चुका हूँ। तो वहाँ से जो है आप क्या कर लेंगे, अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो और यदि कोई भी समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं, है ना, कॉल करके। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। तो लंबाई का मापन हम किस प्रकार से करेंगे, किस युक्ति का हम जो है प्रयोग करते हैं लंबाई का मापन करने के लिए, और किस प्रकार से हमको करना चाहिए, है ना, और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, आज जानेंगे। तो देखिए, हम जो है दैनिक जीवन में जो है लंबाई के मापन के लिए जो है कई प्रकार की जो है युक्तियों का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे, फीता है ना, फीता का जो है मापन करते हैं। मीटर क्षण का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है मीटर स्केल का जो है क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब पैमाना है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, लंबाई को मापते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब स्कूल में जो है अपना जो है कोई किसी चीज़ को मापना रहता है, चित्र बनाना रहता है ज्यामिति वाला, तो आप जो है अपना जो कंपास बॉक्स रहता है उसमें जो स्केल रहता है ना, तो उस स्केल का क्या करते हैं, आप जो है उपयोग करते हैं ना। तो इस प्रकार से जो है आप अलग अलग चीज़ों के लिए जो है अलग अलग जो है युक्तियों का क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं लंबाई का जो है मापन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो है हमारे सामने जो है ये भी रहता है कि हम जो है किस प्रकार की जो है चीज़ों की लंबाई मापने के लिए किस प्रकार की युक्तियों का इस्तेमाल करें या फिर उपयोग करें। तो उनका जो है उचित ढंग से चयन करना भी जो है क्या होता है, आवश्यक होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये तना है, क्या है, ये तना है, पेड़ का एक तना है। अब इसकी जो है हमको मोटाई को क्या करना है, ये है ना, ये जो तना जो है इनका जो घेरा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसा गोल, इसको हमको क्या करना है, मापना है। अब इसको मापना है, यदि आप इसको स्केल से मापोगे तो क्या इसकी जो लंबाई जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ऐसा गोल, जो इसकी लंबाई जो है उसको जो है यदि हम स्केल से मापे तो हमको जो है सही ढंग से माप पाएंगे क्या, नहीं माप पाएंगे। इसके लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता होगी, इसके लिए जो हमको जो है जो फीता जो है ना, जो फीता जो टेप जो है उनकी आवश्यकता होगी, क्योंकि उनसे जो है इसको हम लपेट करके ऐसा क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब जिस प्रकार की चीज़ है उसकी लंबाई मापने के लिए उसी प्रकार की जो है हमको जो है युक्ति की आवश्यकता होगी मापने के लिए। समझ में आ रहा है ना। तो जो जो जैसे कि ये जो है क्या है, ये जो है ये जो तने का घेरा जो है इसकी जो है ये जो ऐसा जो लंबाई जो है इसको मापने के लिए हमको जो है मीटर स्केल की आवश्यकता होगी। समझ में आ रहा है ना। अब इसी प्रकार से और हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि जो है जब पुलिस में जाते हैं, आपने देखा होगा कि जब पुलिस में कोई जाता है तो क्या होता है, उसके सीना को जो है क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो सीना के माप के लिए जो है यदि हम स्केल से मापें तो जो है शुद्ध मापन होगा क्या, नहीं होगा। तो उसके लिए भी जो है हमको किसकी आवश्यकता होती है, ये जो मीटर जो ये जो फीता टेप जो होता है ना, इन्हीं की हमको क्या होती है, आवश्यकता होती है। समझ में आया। मतलब ये है कि आपको जो है अलग अलग जगह पर जो है लंबाई मापने के लिए जो है अपनी सुविधा के अनुसार जो है अलग अलग जो है युक्तियों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और उन्हीं के द्वारा हम शुद्ध रूप से क्या कर पाते हैं, माप पाते हैं। समझ में आया। अब इसी प्रकार से देखिए, जैसे कि जो है यदि हम पेंसिल की, कोई पेंसिल है उसकी हम जो है क्या करते हैं, पेंसिल के यदि हम लंबाई मापना चाहते हैं तो हम जो है मीटर स्केल का जो है फीता का जो है उपयोग नहीं करते रहेंगे। हम किसका उपयोग करेंगे, हम मीटर स्केल का, या फिर ज्यामिति बॉक्स में जो स्केल जो होता है ना उसका हम क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, ज्यामिति बॉक्स में जो है, ज्यामिति बॉक्स जो आपका जो वो आता है ना, क्या बोलते हैं, कंपास बॉक्स, वही क्या है, ज्यामिति बॉक्स है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो स्केल जो होता है ना, उसमें जो है स्केल जो होता है तो उसकी लंबाई जो है कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है, होता है ना 15 सेंटीमीटर। ऐसा जो है आपका स्केल जो होता है ऐसा,
तो इसमें देखना ऐसा छोटा छोटा रहता है, फिर एक जो है ऐसा सेंटीमीटर करता है, फिर मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, ऐसा है ना। तो ये कहाँ के जाते तक रहता है, यहाँ अंतिम तक जो है, ये अंतिम जो तक जो है 15 सेंटीमीटर का रहता है। समझ में आ रहा है। तो ये स्केल की लंबाई जो होती है कितने सेंटीमीटर की होती है, 15 सेंटीमीटर की होती है। और ये 15 सेंटीमीटर जो है, जो इनका जो 1 सेंटीमीटर रहता है वो 10 भागों में जो है क्या रहता है, 1 सेंटीमीटर 10 भागों में जो है बटा रहता है। ठीक है, कितने भागों में बटा रहता है, 10 भागों में। देखिए यहाँ पर चित्र में दिखा रहा हूँ, ये ऐसा रहता है आपका स्केल जो है ऐसा। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इनके बीच में देखिए ये ऐसा ऐसा छोटा छोटा जो है 10 भागों में बटा रहता है। समझ में आया यहाँ तक। 10 भागों में क्या होता है, बटा रहता है 1 सेंटीमीटर जो है। तो प्रत्येक भाग की यदि हम लंबाई को देखते हैं, वो जो 10 भागों में बटा है उसके प्रत्येक भाग की लंबाई को देखते हैं, तो 1/10 कर देते हैं। मतलब एक भाग की लंबाई कितनी हो गई, 1/10। क्यों हुआ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में टोटल कितने होते हैं, 10 भाग होते हैं। अब उस 10 भाग में से एक भाग का मान कितना है उसको हम देखते हैं, तो 1/10 करते हैं। तो जब हम 10 को जो है 1 से भाग देते हैं, है ना, मतलब 1 को हम 10 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 0.1 सेंटीमीटर। कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 मिलीमीटर। क्या बोलते हैं, 1 मिलीमीटर बोलते हैं। 0.1 सेंटीमीटर को ही क्या बोलते हैं हम, 1 मिलीमीटर। मतलब जो है ये है कि इसमें से जो है ये जो है 2 लाइन जो है सेंटीमीटर के बीच में जो 1 सेंटीमीटर जो है ना, इनके बीच में जो छोटा छोटा ऐसा जो है 10 लाइन टोटल है। टोटल जो 10 लाइन होता है 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच में। तो यही जो एक जो लकीर रहता है इसको हम बोलते हैं मिलीमीटर। क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। और यही जो 1 मिलीमीटर है जिसको हम 0.1 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, यही क्या कहलाता है, यही जो है इसका जो है स्केल का क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्पतमांक। ठीक है ना। अल्पतमांक कहने का मतलब है कि कोई भी उपकरण जो है, जो मापने जो पैमाना जो है ना, कोई भी जो युक्ति है वह कितनी सी मतलब कितना जो है छोटी छोटी राशि को क्या कर सकता है, माप सकता है। तो वही जो सबसे छोटी जो राशि है जिसको वो क्या कर सकता है, माप सकता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस स्केल का या फिर उस युक्ति का क्या बोलते हैं, अल्पतमांक बोलते हैं। तो स्केल का जो अल्पतमांक क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। ये क्या है, ये जो है मीटर, जो स्केल जो होता है ना हमारा स्केल, उसका क्या है, अल्पतमांक है। ओके, समझ में आया। तो किसी भी युक्ति को जो है ना, मापक यंत्र जो होता है उनको उपयोग में लाने से पहले हमको जो है क्या कर लेना चाहिए, उनका जो अल्पतमांक है उसको हमको क्या कर लेना चाहिए, ज्ञात कर लेना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, यदि हमको जो है कोई रेखा है ना, उसकी लंबाई को यदि हम किससे मापते हैं, स्केल की सहायता से हम जो है मापना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है सटा करके हमको क्या करना, जैसे कि ये जो है रेखा यहाँ से ए से बी तक हमको क्या करना है, ये जो रेखा है इसकी लंबाई को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, मापना है। तो इसके लिए हमको जो है क्या करना है, जो स्केल जो है उनको उसके बगल में जो है सटा करके क्या कर देना है, ऐसा जो है माप करना है। और माप करना है तो हमको देखना है कि जो लंबाई जो है, जो रेखा जो है उसका पहला सिरा जो है किसी निश्चित जो चिन्ह है उससे क्या करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। मतलब वहाँ से जो है उनको क्या करते हैं, रखते हैं स्केल को। और उनका जो अगला जो सिरा जो रहता है, मतलब ये वाला भी वाला, तो वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर जो स्केल जो है वहाँ से हम टिक लगा देते हैं कि मतलब कितनी जो है, कितना से कितना तक जो है उनकी क्या है, उनका पैमाना है, मतलब पाठ्यांक कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद जो हम क्या कर देते हैं, इसको जो है घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर हम 0 से शुरू किए रहते तो हमको घटाने की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक ऐसा है, ऐसा बता देते हैं हम जो है कि 3 सेंटीमीटर का है करके। लेकिन यदि पहले सिरे को ही हम क्या किए हैं, 1 सेंटीमीटर से शुरू किए हैं और ये गया है 4 सेंटीमीटर तक, तो हमको जो है 4 में से जो है 1 सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जो मान आएगा 3 सेंटीमीटर, वही क्या है, वही जो है हमारा जो है इस रेखा का क्या है, वास्तविक मान है। समझ में आ रहा है ना। मतलब ये है, यदि आपको किसी चीज़ की जो है मापन करना है, तो मापन करने के लिए उस जो रेखा है, जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, इसका जो हमको क्या करना है, मापन करना है। तो इस रेखा से हम जो है क्या करेंगे, सटा करके जो है स्केल को क्या करेंगे, रखेंगे। और रखने के बाद जो है हम इसके जो है ये जो पहला पैमान, ये जो रेखा है इसका जो पहला जो सिरा है उसको हम देखेंगे किस पैमाने के, किस पाठ्यांक के समीप है। ठीक है। उसके बाद जो अगला जो उसका सिरा है उसको हम जो है
देखेंगे कि जो स्केल जो है उसकी किस पाठ्यांक से जो है वो जो है किस पाठ्यांक के नज़दीक है ना। तो उसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे चिन्ह लगा करके। अब चूंकि हम 0 से शुरू नहीं किए थे, 0 से शुरू करते थे हमको घटाने वटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर हम 1 से शुरू कर रहे हैं और 4 जो है 4 सेंटीमीटर तक जा रहा है, इसलिए हमको जो है इनका पाठ्यांक ज्ञात करने के लिए कितना इसकी लंबाई कितनी है उसको ज्ञात करने के लिए हमको जो है जो अंतिम जो सिरा रहता है उससे प्रारंभिक सिरा को क्या कर लिया जाता है, घटा लिया जाता है ना पाठ्यांक को। तो 4 में से यदि हम क्या कर लें, 4 में से 1 घटा दें तो कितना आ जाता है 3। तो इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर क्या होगा इसका जो है वास्तविक जो है क्या होगी, लंबाई होगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम देखेंगे कि लंबाई को मापते समय किन किन चीज़ों की जो है सावधानियां रखनी चाहिए, है ना, क्या क्या सावधानियां जो है रखनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो पहला जो है ना, यहाँ पर यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो पहला जो है ये है कि जब भी हम क्या करें किसी चीज़ को जो है किसी चीज़ की लंबाई को मापें, है ना, यदि हम क्या करें किसी भी कोई वस्तु जो है उसकी यदि हम लंबाई को मापना चाहते हैं तो स्केल को हमेशा हमको क्या करना चाहिए, जो स्केल जो है उनको हमेशा जो है लंबाई के समानांतर जो है सटा कर के क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। जैसे कि ये देखिए ऐसा, मतलब समानांतर, वस्तु की लंबाई इस साइड है तो ऐसा तिरछा नहीं, ये क्या है, गलत है। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, दूसरा हमेशा जो है यदि हम किसी स्केल से जो है क्या कर रहे हैं, हम जो है किसी स्केल से यदि हम मापना चाहते हैं तो स्केल का जो पहला जो सिरा जो रहता है ना, शुरुआती सिरा जो है, हो सकता है क्या हो जाता है उसका शून्य जो है घिस जाता है, दिखाई नहीं देता, या किसी कारणवश स्केल का जो सिरा जो है शुरुआती सिरा जो है क्या हो गया रहता है, घिस कर ख़राब हो गया रहता है। तो हमको जो है उसके स्थान पर जो है अन्य जो पाठ्यांक है वहाँ से हमको जो है मापना शुरू करना चाहिए। और फिर जो पहला सिरा जो है, जो दूसरा सिरा है उससे पहले सिरे को क्या कर देना चाहिए, घटा देना चाहिए। तो हमारा जो है शुद्ध पाठ्यांक क्या आ जाता है, निकल आता है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर रखा हुआ है, देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं किया है बल्कि 1 से स्टार्ट किया है और यहाँ तक लाया है। उसके बाद जो ये अंतिम सिरा है ना, उससे जो है प्रारंभिक सिरे क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो उनके अंतर का जो मान आता है वही क्या है, इस वस्तु की लंबाई है। ओके, उसके बाद तीसरा आपको जो है क्या करना है, जब भी आपको क्या करना है, अगर जो है हम पाठ्यांक लेते हैं किसी भी वस्तु का जो है तो हमको जो है हमेशा जो है हमारी जो नज़र जो है वो स्केल के पाठ्यांक के जो पाठ्यांक है उसकी जो है लंबवत होना चाहिए। मतलब ऐसा तिरछा आपको नहीं देखना है, ऐसा देखने से क्या हो सकता है, आप जो है शुद्ध पाठ्यांक में जो है त्रुटि हो सकती है ना। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सीधा जो है लंबवत होना चाहिए, स्केल के लंबवत। ओके, हमारी नज़र जो है स्केल के लंबवत होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, ये सावधानी जो है आपको रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, जब नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।